Hello guys. So today we will continue chapter 2, the address. The address is a story written by Marga Minko and this is a very emotional story. इसका कुछ पार्ट हमने पहले कर लिया था लास्ट क्लास में. So इस स्टोरी में मार्गा मिनको हॉलैंड वापस आती हैं लौटकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद. हॉलैंड में उनकी मदर और वो खुद कुछ टाइम पहले रहते थे. तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जब जो मार्गा मिनको हैं और उनकी मदर हैं वो यहूदी थे, तो हिटलर ने यहूदी लोगों पर यानी कि ज्यूइश पर काफ़ी अत्याचार किए थे, तो जिससे वो हॉलैंड को छोड़कर चले गए थे. अब हॉलैंड में उनकी मदर का काफ़ी कुछ सामान है जो कि उनकी एक आंट है मिसेस डॉर्लिंग, वो जब उनके घर पे आती थी पहले तो वो उनका घर का सामान ले जाती थी. तो काफ़ी टाइम तक तो मार्गा मिनको ने यहाँ से जाने के बाद उस सामान के बारे में नहीं सोचा या उसका ध्यान नहीं दिया. पर अब जब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है तो उनकी मदर से जो रिलेटेड जो भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं उसको एक बार देखने के लिए या उनको लेने के लिए मार्गा मिनको वापस हॉलैंड आती हैं. तो जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से इनकार कर देती हैं और मिलने से मना कर देती हैं कि अभी उनके पास टाइम नहीं है. सो मार्गा मिनको एक बार फिर उनके घर पे जाती हैं दोबारा, तो उनकी जो बेटी है वो उन्हें मिलती है. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. मैंने उस लड़की का पीछा किया पैसेज में. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर. एक पुराने ज़माने का, एक पुराने फैशन का हनुक्का कैंडल होल्डर है जो वो मिरर के आगे टांगा हुआ था. हनुक्का कैंडल होल्डर होता है ये एक, हनुक्का एक फेस्टिवल है यहूदी लोगों का, जूस लोगों का. तो उसमें वो कैंडल्स वगैरह फीस्ट ऑफ लाइट कहते हैं उसे, इस टाइप का होता है हनुक्का कैंडल होल्डर. इसमें कई सारी कैंडल्स लग जाती हैं, ये आप देख सकते हैं हनुक्का. इसमें पेज के नीचे दिया भी हुआ है द फीस्ट ऑफ लाइट्स ए हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर. दिसंबर में आता है ये हनुक्का फेस्टिवल और ये एक हिब्रू फेस्टिवल है. हिब्रू इज़राइल के लोग बोलते हैं, इज़राइल के यहूदी लोग या ज्यूस लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे हिब्रू कहते हैं. वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक. हमने कभी इसका यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो काफ़ी भारी था और वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल था अगेंस्ट ए सिंगल कैंडल स्टिक. मतलब एक मोमबत्ती को आप पकड़ सकते हैं आराम से, इस पूरे वजन वाले हनुक्का कैंडल होल्डर को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता था, तो इसलिए उन्होंने इसका कभी यूज़ नहीं किया. वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल. लड़की ने पूछा कि क्या आप बैठेंगे नहीं. शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. उसने जो लिविंग रूम का डोर था उसे पकड़ के रखा और मैं उसके पीछे पीछे गई. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. मैं रुक गई और डर से रुक गई. आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो. मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और जिसे मैं नहीं भी जानती थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर. अब मैंने अपने आप को पाया एक ऐसे चीज़ों के बीचों बीच, मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वांट टू सी, जिन्हें मैं देखना चाहती थी. क्योंकि अपनी मदर से जो बिलोंगिंग्स है, मदर की जो सामान है उसे देखना चाहती थी, तो इन्होंने अपने आप को पाया उन बिलोंगिंग्स के बीच में. आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर. पर ये जो एटमोसफेयर था यानी कि जो अजीब सा माहौल था आसपास का इस कमरे का, तो उससे मैंने अपने आप को पीड़ित पाया, यानी कि उन्हें दुख हुआ इसको देख के, पीड़ा हुई. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज. और ये भी कारण हो सकता है क्योंकि वो बिल्कुल ही टेस्टलेस, मतलब बिल्कुल भी तरीके से अरेंज नहीं, सलीके से अरेंज नहीं किया गया था, मतलब उस सामान को वैसे ही रख दिया गया था. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. जो कि वहाँ पे जो स्मेल आ रही थी वो काफ़ी मगी थी, यानी जो उमस वाली होती है जब एक गर्मी भी होती है और काफ़ी हॉट होता है और काफ़ी एक उमस का जो वातावरण होता है. अगली फर्नीचर, वहाँ का जो फर्नीचर था वो भी अगली था, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी उमस भरा था और वहाँ का फर्नीचर अगली था.
आई डोंट नो बट आई सेक्रेसली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं नहीं जानती पर मैं आसपास देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, या मुझे आसपास देखने से मुश्किल हो रही थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर को मूव किया। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और मैंने जो लकड़ी का जो टेबल है उसके ऊपर जो क्लॉथ रखा हुआ है, जो टेबल कुशन होता है, टेबल कवर, उसको देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसे हाथों से रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियाँ हैं वो गर्म हो गई उसको रब करने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने जो लाइन का पैटर्न है उसको फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, इसके एज पे, यानी ये जो टेबल क्लॉथ है इसके एज पे कहीं भी एक जले का निशान होगा। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, उसे कभी रिपेयर नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो टेबल क्लॉथ है ये भी इनकी मदर का ही है, जिसे इनकी आंट ले गई थी, और ये इनकी आंट का घर है। तो ये जो मार्गा मिनको है ये जानती है कि ये जो टेबल क्लॉथ है इसके कहीं कोने पर कोई बर्न मार्क है जिसे रिपेयर नहीं किया गया है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मेरी जो मदर है वो अभी वापस आएंगी जल्दी ही। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए टी बना ली है ऑलरेडी। विल यू हैव ए कप, थैंक यू, क्या आप एक कप लेंगी चाय, थैंक यू। और जो मार्गा मिनको है उन्होंने कहा थैंक यू, धन्यवाद। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, जो लड़की थी वो कप रेडी कर रही थी टी टेबल पर लगाने के लिए। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी जो पीठ थी वो काफ़ी बड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मदर की तरह। शी पॉट टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट से टी डाली। ऑल इट हैज़ वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसके जो बॉर्डर है पॉट का वो गोल्डन है। आई रिमेंबर्ड शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, मुझे याद है उसने, क्योंकि ये जो टी पॉट है ये भी इनकी मदर का ही है, तो आई रिमेंबर्ड, उन्होंने सोचा। शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उन्होंने बॉक्स को खोला और कुछ स्पून्स बाहर निकाली, चम्मच बाहर निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ को सुना। मार्गा मिनको ने कहा कि दैट्स ए नाइस बॉक्स, ये एक अच्छा बॉक्स है, और उन्होंने अपनी आवाज़ को ही सुना। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब सी वॉइस थी। एज तो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, इस कमरे के अंदर हर साउंड डिफरेंट था। ओ यू नो अबाउट दैम, अब जो लड़की हैं उसने कहा ओ यू नो अबाउट दैम, अच्छा आप इस बारे में जानती हैं। शी हैड टर्न अराउंड, वो घूमी, एंड बोट माई टी, और मेरे लिए मेरी चाय लेके आई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर से इट इज़ एंटीक, मेरी जो मदर है वो कहती हैं कि ये एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ये और भी बहुत हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने पॉइंट किया या इशारा किया रूम में चारों ओर। सी फॉर योर सेल्फ, आप देख सकती हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथों के इशारे की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मींट, मुझे पता थी वो किस बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने देखा जो स्टिल लाइफ थी, यानी कि जो वस्तुएं थी टी टेबल के ऊपर, उनकी ओर देखा। एज ए चाइल्ड आई हैव ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, अब जब मैं बच्ची थी तो मैं हमेशा से फैंसी करती थी, मतलब जो फैंसी होता है किसी के बारे में कल्पना करना या कोई चीज़ अच्छी लगना। द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, प्यूटर एक धातु होती है, एक पीतल की तरह, ब्रास की तरह। सो एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, कि मुझे हमेशा से ये फैंसी था मेरा, मतलब ये मेरी इच्छा थी कि मैं प्यूटर प्लेट में एप्पल खाऊं। तो आप प्यूटर प्लेट यहाँ देख सकते हैं, ये इस टाइप की ये प्यूटर प्लेट होती है, ये एक धातु है अलग टाइप की। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, अब उसकी लड़के ने कहा कि हम इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन ए वॉल, अब उसने मजाक में कहा कि एक बार तो हम प्लेट को ही खा गए थे जो वहाँ टंगी हुई थी। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी पर वो कोई चीज़ स्पेशल नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने जो टेबल क्लॉथ के ऊपर बर्न मार्क था वो भी मैंने देख लिया।
या मुझे वो मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मुझे प्रश्नों की नज़र से देखा। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। अब मार्गाम इनको कह रही हैं कि जब आपके पास चीज़ें होती हैं, यानी आपके घर में वो चीज़ें होती हैं आपके पास, तो आपको उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। आप उन्हें तभी नोटिस करते हैं जब वो मिसिंग होती हैं। तो जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हमें उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। हमें उस चीज़ की वैल्यू का तब पता लगता है कि जब वो मिस हो जाती है। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house. मतलब आप जो मार्गा मिनको हैं वो सोच रही हैं कि वो कह रही हैं कि you get used to touching all these lovely things in the house. आपको अक्सर मतलब उन चीज़ों को टच करती हैं जो आपके घर में होती हैं, उन चीज़ों को टच करती रहती हैं। You hardly look at them anymore. आप उनकी तरफ देखते भी नहीं, मतलब वो चीज़ें आपका ध्यान आकर्षित नहीं करती किसी भी चीज़ में। You only notice, आप तभी नोटिस करते हैं when something is missing, जब कोई चीज़ खो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि उस चीज़ को रिपेयर करना होता है। बिकॉज यू हैव लेंट इट, आपने उस चीज़ को दे दिया है। क्योंकि वो टेबल क्लॉथ पे जब वो बर्न मार्क देखती हैं जिसको उन्होंने कभी रिपेयर नहीं किया था, तो अब वो उनका ध्यान खींच रहा है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, दोबारा मैंने अपनी आवाज़ का जो अननेचुरल साउंड था, यानी अजीब सा आवाज़ आ रही थी, उसको दोबारा महसूस किया। यहाँ मार्गा मिनको की अपनी वॉइस है जो वो उन्हें अजीब लग रही है, क्योंकि जो रूम का एटमॉस्फेयर है वो कुछ अलग टाइप का है। एंड आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। अब वो दोबारा कहती हैं कि आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, कि मुझे याद है ये एक बार मेरी मदर ने पूछा था मुझसे इफ़ आई वुड हेल्प हर, कि मैं उनकी मदद करूँगी पॉलिश द सिल्वर, सिल्वर को पॉलिश करने में। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं हो सकता है कि वो उस मैं बोर हो रही हूँ। दैट डे और परहैप्स, उस दिन, और शायद आई हैड टू स्टे एट होम, या शायद मेरे को घर पर रुकना हो उस दिन। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले कभी इस बारे में पूछा भी नहीं था। तो ये मार्गा इनको रिमेंबर कर रही हैं सब चीज़ें। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने उनसे पूछा कि कौन सा सिल्वर। शी रिप्लाइड, कौन से सिल्वर के बारे में आप बात कर रही हैं, और उन्होंने रिप्लाई किया सरप्राइज तरीके से, दैट इट वाज द स्पून, कि वो जो चम्मच हैं वो, फॉर्क्स एंड नाइफ्स, चम्मच कांटे और जो नाइफ हैं चाकू हैं, ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये एक अजीब सी चीज़ थी। आई डोंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, कि मैं नहीं जानती कि जो कटलरी हम यूज़ करते थे डेली खाने में वो सिल्वर की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट ईदर, आई लुक इंटेंटली एट हर। तो लड़की जब हंसी तो मार्गा मिनको ने कहा कि आई बेट यू डोंट नो इट ईदर, कि मैं भी शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि ये सिल्वर की है। वट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने कहा कि जिससे हम खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, अब जो वो लड़की है वो एक क्षण के लिए हेजिटेट हो गई, मतलब एक सकपका गई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ चल के गई। एंड वांटेड टू ओपन डोर, और एक ड्रॉर को खोलने का उसने कोशिश की। इट्स लुक इट इज़ देयर इजंट हेयर, अब आई विल लुक इट इज़ इन हेयर, मैं देखती हूँ कि वो यहाँ पे है। आई जम्प्ड अप, अब मार्गा मिनको है वो, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट दिस द टाइम, मार्गा मिनको अचानक से खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही हूँ, मतलब मुझे लेट हो रहा है। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है जल्दी। शी हैड हर हैंड ऑन द डोर, अब उसका हाथ था वो ड्रॉर पर था लड़की का। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करेंगी, या उनके वेट नहीं करना चाहती हैं आप मेरी मदर के लिए। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना होगा जल्दी ही।
मुझे अवश्य जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चल के गई। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, जो लड़की थी उसने ड्रॉर खोल रखा था, मैं अपना रास्ता खुद देख सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं पैसेज में से चल के जा रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, मैंने सुना कि जो स्पून्स थी, जो कांटे थे, जो चम्मच थी, जो कटलरी थी, वो सब में उनसे आवाज़ें आ रही थी। जैसे जब बर्तन आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है, जिंगलिंग, तो उस टाइप की आवाज़ आ रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, तो जो रोड का कॉर्नर था वहाँ मैंने नेम प्लेट को दोबारा पढ़ा, मार्कोनी स्ट्रीट थी ये। इट सेड, वहाँ लिख रखा था कि मार्कोनी स्ट्रीट, एक बोर्ड लगा हुआ था। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, द एड्रेस वाज करेक्ट। अब ये बता रहा था कि मैं नंबर 46 पे आ चुकी हूँ और ये एड्रेस सही था, क्योंकि इनकी मदर ने उनको पहले बताया था कि याद रखना मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। तो मार्गाम इनको जब वहाँ से वापस जा रही हैं तो वो देखती हैं कि उस बोर्ड पे लिखा हुआ है मार्गाम स्ट्रीट, और जो पीछे घर था उस पर लिखा हुआ था नंबर 46। तो मार्गाम इनको ये देख रही हैं कि वो गलत नहीं थी, वो सही एड्रेस पे आ गई थी। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर, पर मैं अब इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट वर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange soundings. तो मार्गाम इनको सोच रहे हैं कि मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती। There because the objects that were linked in your memory with the familiar life of journey former times, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी यादों के साथ काफ़ी जुड़ी हुई होती हैं। Instantly lose their value, और उनकी काफ़ी कीमत होती है, पर वो अपनी कीमत अचानक से खो देती हैं। when served from them, जब आप उनसे अलग हो जाते हैं, जब आप उनसे कट हो जाते हैं। तो क्योंकि मार्गाम इनको की जो मदर हैं, ये उनकी चीज़ें थी, उनकी बिलोंगिंग्स थी, तो जब उनकी मदर नहीं रही हैं, उनकी मदर इज़ नो मोर, तो उन चीज़ों से उनका एक कट ऑफ हो गया है या लिंक ख़त्म हो गया है। तो अब अगर वो जब दोबारा चीज़ों को देखती हैं तो उन्हें दोबारा याद आती है। When served from them, you see them again in strange surroundings, जब आप उनको एक अजीब से सराउंडिंग्स में देखते हैं। And what should I have done with them, और मैं क्या करूं इन चीज़ों से अब। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि वो जो जहाँ रह रही हैं वो एक स्मॉल रूम है, एक छोटा सा रूम है। Where the shreds of black out paper still hung along the windows, जहाँ पे जो एक कागज़ की कतरन होती है वो लटक रही है खिड़की से। and no more than a handful of cutlery fitted in narrow table drawer, और जो टेबल का ड्रॉर है उसमें कुछ बस थोड़ी बहुत ही कटलरी आ सकती है। क्योंकि आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब मैंने इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे इस एड्रेस को भूल जाना चाहिए। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं भूलना चाहती हूँ और ये उन सब में सबसे ईजी होगा जिन चीज़ों को मैं भूलना चाहती हूँ, क्योंकि ये अपनी मदर की यादों को भी भूलना चाहती है, उनकी जो भी याद आती है उनको, तो उससे तो ये इन चीज़ों को भूलना काफ़ी आसान होगा। So we have completed this chapter and होमवर्क के लिए इसके क्वेश्चन करेंगे आप, रीडिंग विद इनसाइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इसका लास्ट पैराग्राफ हम एक बार फिर से करते हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, जो रोड का कॉर्नर है वहाँ से मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, वहाँ लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट, वहाँ एक बोर्ड लगा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट, द एड्रेस वाज करेक्ट, जो एड्रेस था वो सही था। आई हैड बीन एट नंबर 46, द एड्रेस वाज करेक्ट।
एड्रेस था वो सही था, बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, पर मैं अब इसे याद नहीं रखना चाहती। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिली लाइफ ऑफ ए फॉर्मर टाइम्स, क्योंकि मैं आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस दोबारा नहीं जाना चाहती। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो चीज़ें हैं दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, वो आपकी मेमोरी की लिंक से जुड़े हुए हैं विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, क्योंकि जो पुराना समय आपने बताया उन चीज़ों के साथ, वो उससे उनका लिंक है। लूज देयर वैल्यू व्हेन स्वेड फ्रॉम देम, तो उनसे आपका जब कट ऑफ हो जाते हैं तो वो अपनी कीमत खो देते हैं, वो चीज़ें अपनी कीमत खो देती हैं जब आप उनसे आपका लिंक टूट जाता है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, उन चीज़ों को जब आप एक अजनबी सराउंडिंग्स में, यानी कि एक नई जगह पे देखते हैं, जो आपकी चीज़ें हैं और वो उन्हें आप कोई नई जगह किसी और के पास देखते हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, और मैं उन चीज़ों को अब करूँगी भी क्या। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि जो मेरे पास है अब वो एक छोटा सा कमरा है किराए का। वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज़, जहाँ खिड़की पर अभी भी एक कागज़ के टुकड़े लगे हुए हैं, छोटे छोटे कतरने, मतलब वहाँ जो खिड़कियाँ हैं वो भी अच्छे तरीके की नहीं हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन नैरो टेबल ड्रॉर, और जो टेबल का ड्रॉर है उस पर थोड़ी सी कटलरी आ सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर कटलरी आ नहीं सकती। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब मैंने ये रिसॉल्व किया है, इस नतीजे पर पहुंची कि इस एड्रेस को मुझे भूल जाना चाहिए। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भूलना चाहती हैं, या जितनी भी चीज़ें वो भूलना चाहती हैं मार्का मिनको, उन सब में ये सबसे ईजी चीज़ है जिसे वो भूल सकती हैं। सो होमवर्क के लिए आप करेंगे रीडिंग विद इनसाइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।